हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स, और इस सेट में हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स की ये वाली बुक। तो हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, और जिस किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज लगाइएगा, एक्सरसाइज आपसे खुद ब खुद लग जाएगी। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो आप ये सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर का जस्टिफिकेशन देना है, कौन से सेट है कौन से सेट नहीं है। तो सेट की सबसे पहले तो आप डेफिनेशन रिकॉल करिए। सेट की डेफिनेशन क्या थी? सेट सेट क्या था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। तो अब हमें ये यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए गए, बताना है कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन किसमें है किसमें नहीं है, यही हमें डिटरमाइन करना है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, यानी कि हमें जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का सेट बनाना है। तो ये सेट है, यस सेट है, आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, जे से कौन कौन से स्टार्ट होता है? जनवरी, जून, जुलाई। तो ये जो मंथ है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? जनवरी से, जे से, सॉरी। तो अगर जे से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये जो सेट है वो वेल डिफाइन हो गया ना। अगर ये वेल डिफाइन हो गया तो ये सेट है, ठीक है। पहला आपका सेट हो गया, यस। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सपोज एक पर्सन है राम, उससे मैंने पूछा कि आप बताइए कि 10 सबसे टैलेंटेड राइटर हैं। तो उसने बता दिया ये हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कुछ भी बता दिए। उसको जो समझ आया वो उसने 10 मोस्ट टैलेंटेड बता दिए। फिर एक पर्सन है श्याम, अगर हमने श्याम से पूछा तो उसने भी अपने हिसाब से जो उसको टैलेंटेड लग रहे थे बता दिए। फिर हम एक राधे श्याम के पास गए और राधे श्याम से पूछा कि भैया बताइए कि 10 जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने भी एक लिस्ट दे दी। अब जो पर्सन था जो ये निकाल रहा था कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर हमें उसका सेट बनाना है, तो यहाँ से 10 मिल गए, यहाँ से 10 मिल गए, यहाँ से सारे अलग है। हो सकता कुछ कॉमन हो बट सारे सिमिलर तो नहीं होंगे। इसका मतलब हर किसी इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है। किसी राइटर को मोस्ट टैलेंटेड कुछ पैरामीटर अलग है, किसी के पैरामीटर डिफरेंट है। तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के कौन है, कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं दिया गया है। तो ये एक सेट नहीं है, नॉट ए सेट, नॉट ए सेट, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब थर्ड वन नंबर पे देखते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि आज विराट कोहली अच्छा चल रहा है और कल रोहित शर्मा अच्छा हो जाएगा, परसों कोई दूसरा क्रिकेटर अच्छा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की लिस्ट नहीं बना पाएंगे। न्यूजीलैंड वाले कहते हैं कि का हमारे यहाँ के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश वाले अपनों को अच्छा बताते हैं, श्रीलंका वाले अपने को अच्छा बताते हैं। तो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो ये भी एक सेट नहीं है, ठीक है। आईसीसी रैंकिंग की बात अगर कोई करेगा कि सर आईसीसी रैंकिंग, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता, आईसीसी रैंकिंग भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये भी सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, सपोज मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उन सबका सेट बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। उन 30 को हम एक सेट में लाके लिख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे सेट में आ जाएंगे। तो ये सेट है, यस ये वाला सेट है, यानी कि पहला सेट है, दूसरा सेट नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस 1 से लेके 99 तक लिख दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तो यस ये सेट है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, हाँ लिख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कितनी जितनी भी नॉवेल लिखी हैं, गोदान है, गबन है, कर्म भूमि है, ये जितनी भी राइटर इन्होंने बुक्स लिखी हैं उनका आप एक कलेक्शन बना सकते हैं। गिला भी इन्होंने लिखी है।
तो जाहिर सी बात ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी सम संख्याओं का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन, हाँ लिख सकते हैं आप 2 4 6 -2 -3 अप टू इन्फिनिट। हाँ बात अब टाइप्स ऑफ सेट के भी बात करेंगे तो ये डेफिनेट सेट नहीं होगा बट इनडेफिनेट जरूर होगा, यानी कि इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट सेट है बट वो सेट है, दैट्स इट। तो ये भी सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस 9 10 जितने भी क्वेश्चन है 6 वो आप बता सकते हैं कि हाँ ये सेट है, ये भी सेट हो गया। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ये सेट नहीं है। पूछो कैसे, बोला सर एक बुल था सांड, उसने एक आदमी को बहुत जोरों से पटक मारी और वो आदमी डेथ हो गई उसकी। तो सबसे डेंजरस इस केस में इस फैमिली मेंबर्स जो जिस जिस फैमिली मेंबर का ये आदमी था उस फैमिली मेंबर के लिए बुल तो सबसे खतरनाक हो गया ना। और अगर सबसे खतरनाक, अब कहीं पे लाइन आ गया और लाइन ने किसी को मार दिया या नहीं मारा हो सकता है, वो साइड से निकल गया, तो वहां उस केस में लाइन को बोल देंगे डेंजरस नहीं है और बुल को बोलेंगे डेंजरस है। तो आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि विच वन इज मोस्ट डेंजरस। तो आप मोस्ट डेंजरस एलिमेंट, पहली बात तो मोस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई एक ही होना चाहिए, सबसे ऊंचा पर्वत दुनिया का माउंट एवरेस्ट, आप एक ही डिटरमाइन करोगे ना। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स तो आप ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कौन से हैं, तो इसलिए ये भी सेट नहीं है। तो आपने डिटरमाइन कर लिया, जस्टिफिकेशन के साथ आपने डिटरमाइन कर लिया कि विच इज ए सेट एंड विच इज नॉट ए सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए हमने आपको ये सिंबल बताया था बिलोंग्स टू, इस सिंबल का नाम क्या है, बिलोंग्स टू। यानी कि यहाँ पे आपको सिंबल लगाना और अगर यहाँ पे नॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि 5 एलिमेंट अगर है इस ए का तो लगा देंगे, नहीं है तो 5 तो एलिमेंट है बट 8 एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट नहीं है, 10 एलिमेंट नहीं है, 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन आंसर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखिए मैंने आपको 3 तरीके का रिप्रेजेंटेशन बताया था, मैं रिकॉल करा दूं आपको। एक मैंने बताया था आपको डिस्क्रिप्शन मेथड, डिस्क्रिप्शन मेथड, इसमें आप स्टेटमेंट लिख देते हो। एक मैंने आपको बताया था रोस्टर मेथड और एक मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर। जरा बताइएगा आप लोग ये कौन सा मेथड लिखा हुआ है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा है, सेट बिल्डर। और मैंने आपको कन्वर्ट करके भी बताया था सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे करते हैं। तो इससे हमें कन्वर्ट करना किसमें, रोस्टर। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ऐसे एलिमेंट लिख देते हैं, पहला एलिमेंट एलिमेंट 1 कामा एलिमेंट नंबर 2 कामा 3 ऐसे करके और इस कर्ली ब्रेसेस से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं इस सेट जो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है इसको रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे लिखा क्या, एक्स लिखा है। एक्स वो किस तरह डिफाइन है, एक्स एक इंटीजर है, ओके। और इंटीजर जो वो -3 से लेके 7 तक जा रहा है और 7 से छोटा बस -3 पे इक्वलिटी लगी है, तो करली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे -3 पे इक्वलिटी है तो -3 लेंगे, फिर -2 लेंगे, फिर -1 भी लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 और 7 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक से स्टार्ट होगा, लेस देन 6। अगर हम लेस देन 6 नेचुरल नंबर लिखें तो जरा बताइए कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से आपको छोटी लिखनी थी, तो 5 तक यहीं रुक जाएंगे। तो ये किसमें हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा है, x इज ए 2 डिजिट natural number such that the sum of its digit is 8। यानी कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है x, जहां पे सम ऑफ डिजिट कितना है, 8 है। ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट का नंबर है, मान लो a b कोई नंबर है, तो कंडीशन हमें दी गई कि a प्लस b क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर है यानी कि पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करिए, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहला नंबर बताइए, इसको क्या लिख दें, ध्यान दीजिएगा ये 1 और ये 7 हो गया। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर क्या हो गया, 17 हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, 7 1 भी हो जाएगा, यस करेक्ट। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
6 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर 2 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट 3 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 5 एंड 5 3 2 डिजिट का ही लिखना, 99 से बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 4 4 हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4 4। ठीक है, तो 2 डिजिट के नंबर यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो आई थिंक ये सारे नंबर क्या हो गए, तो 2 डिजिट के इनका सम ऑफ डिजिट कितना है, 8 है। तो 1 7 हो गया, 7 1 हो गया, 6 2 हो गया, 2 6 हो गया, 3 5 5 3 एंड 4 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। डी देखते हैं, यहाँ पे लिखा x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। जरा मुझे बताइए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनको भी नहीं पता है उनके लिए मैं रिकॉल करा देता हूँ। प्राइम नंबर्स, those numbers which can be divided by only one or itself। वो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आप, 2 1 इज नॉट ए प्राइम, 1 प्राइम नहीं होता। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, तो ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर। तो अब x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि 60 के डिवाइजर में x एक प्राइम नंबर, आपको वो प्राइम नंबर यहाँ पे लिखने हैं। तो 60 के सबसे पहले तो डिवाइजर लिख लें, यानी कि 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, जरा बताइए कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 1 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। 2 भी डिवाइड कर सकता है, यस। 3 भी कर सकता है, यस। 4 भी कर सकता है, हाँ कर सकता है। 5 भी कर सकता है, हाँ कर सकता है। 6 कर सकता है, हाँ कर। 7 नहीं कर सकता है। 9 नहीं कर सकता है। 10 यस कर सकता है। 20 15 कर सकता है। 20 कर सकता है। 12 भी कर सकता है। नेक्स्ट 20 के बाद 30 कर सकता है, और 60 ये क्या हो गए, इसके डिवाइजर हो गए, यानी कि ऐसे नंबर जो इसको डिवाइज करें, दोज नंबर्स आर डिवाइजर। तो ये डिवाइजर हो गए। अब बोला कि उसमें जो प्राइम नंबर है इनके डिवाइजर्स में, ये सारे क्या हो गए, 60 के डिवाइजर्स हो गए। अब 60 के डिवाइजर्स में जो प्राइम नंबर्स हैं आपके, उन प्राइम नंबर्स को लिखना है। तो प्राइम नंबर्स को कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। प्राइम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे प्राइम नंबर को 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, देन आपका दैट्स इट 2 3 5। तो ये क्या हो गया, सेट डी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है, समझते रहिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द सेट ऑफ ऑल। हाँ आगे लिखना है। अब आपको क्या लिखना है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो दिए गए किसमें, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में। किसमें दिया गया, ये फॉर्म जो है वो आपका कैसा है, डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखा। और ये भी स्टेटमेंट लिखा, तो ये भी क्या है, डिस्क्रिप्शन है। और अगर ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिए गए हैं और आपसे बोला गया रोस्टर, तो रोस्टर में आप इक्वल टू क्या लिखोगे, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, सो सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड तो टी आर आई जी ओ एन एम ई एंड बाई। देखिए जनरली रिपीट नहीं करते, जनरली रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं करते, इसको हम लोग नो नहीं करते। ठीक है, जनरली नहीं किया जाता। चाहे आप, अब यहाँ पे क्या था, टी 2 टाइम्स आया बट मैंने एक ही बार लिखा है, ओ भी 2 टाइम्स आया बट एक ही बार लिखा है। ठीक है, तो जनरली रिपीट नहीं करते हैं, तो ये सेट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर। वेटर के जितने भी वर्ड हैं वो तो बी हो गया, ई हो गया, टी हो गया आपका, और आर हो गया। ये सेट हो गया, दैट्स इट। सेट बिल्डर में लिखना है, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जरा बताइए दिया किसमें गया है, ये आपके दिए गए किसमें, रोस्टर फॉर्म में। किसमें, रोस्टर। ये भी आपका रोस्टर में ही दिया गया है। और हमें बनाना किसमें है, रोस्टर से सेट बिल्डर में। तो बनाते हैं सेट बिल्डर में। मैंने आपको लेक्चर में सिखाया, अगर आप फिर भी नहीं सीख पाए तो यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ आपको, सेट बिल्डर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे इस सेट को। सपोज दिस इज ए सेट ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट
x इक्वल टू क्या है जरा बताइए, 3 के मल्टीपल लिखें, 3 का टेबल लिखी हुई है 3n, एंड और क्या, n क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड साथ में क्या होना चाहिए, n आपका 4 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए। दैट्स इट। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, इस तरह सेट है। तो अब आप क्या करोगे, सेट बिल्डर सपोज ये सेट बी है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर एन, और एन किससे बिलोंग कर रहा, नेचुरल नंबर्स, और एन क्या है, जो स्मॉल एन है वो क्या है, 5 से छोटा है और 1 से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। निम्नलिखित दिए गए सेट को किसमें लिखना है, सेट बिल्डर में, इसको भी सेट बिल्डर में ही लिखना है। कैसे करेंगे जरा देखते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा है, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। तो सेट बिल्डर में इसको कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n है, और n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और n क्या होना चाहिए, n हमेशा इस केस में 4 से बड़ा, 4 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए। सेट बिल्डर हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू क्या है, 2n, और n बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल N। अब इसमें स्मॉल n पे कोई लिमिट नहीं है, तो ये इनफिनाइट तक चला गया, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, ये इंडेफिनिट सेट है, तो बस नेचुरल नंबर तक बिलोंग कर रहा है, क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 डालते जाएंगे तो ये हमें जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म में मिलता जाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको भी सेट बिल्डर में लिखना है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, और ये 10 का स्क्वायर लिखा है। तो कैसे इसको कन्वर्ट कर देंगे सेट बिल्डर में, x such that x is equal to क्या लिखेंगे, x is equal to लिखेंगे n square, where n belongs to capital and जो स्मॉल n है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। ये आपका आंसर हो गया। दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके एलिमेंट को लिस्ट करना है, लिस्ट करना मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो कि यहाँ पे किस तरह दिया गया है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, x एक ऑड नेचुरल नंबर, तो कैसे लिखेंगे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, बस। अब यहाँ पे लिखा है x इज एन इंटीजर और माइनस हाफ, जरा बताइए माइनस 0.5 लिखा है और ये क्या 4.5 लिखा है, तो माइनस 0.5 से लेकर 4.5 के बीच की जितनी भी इंटीजर है वो लिखनी है। तो सबसे पहले इंटीजर क्या हो जाएगी इसके बीच की, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बस दैट्स इट। यही आंसर हो गया आपका, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिखा है कि x एक ऐसा इंटीजर है कि यहाँ पे पुट करें तो उसकी वैल्यू 0 या 4 से छोटी हो या उसके बराबर हो। तो x क्या क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इंटीजर चाहिए, 1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका सेट। क्या किया मैंने, इस 2 को इसमें पुट किया, 4 से छोटा हाँ है, -2 भी पुट किया, 4 से छोटा, इसका स्क्वायर 4 से छोटा है बराबर हाँ है, 1 का स्क्वायर किया वो भी 1 ही आएगा, 4 से छोटा है, -1 का स्क्वायर किया वो भी 1 आएगा, वो भी 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर किया तो वो भी 1 0 आएगा। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डी में देखते हैं, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड के जो लेटर हैं उनको लिखना है, तो डी सेट को अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, LOYAL, बस रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कौन सा ये जो मंथ है वो 31 डेज नहीं रखता है, तो सबसे पहले जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं, मार्च में होता है तो अप्रैल में नहीं, अप्रैल में होता है तो मई में नहीं, फिर जून में होता है, फिर जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, बट सितंबर में 30 होते हैं, तो सितंबर, अक्टूबर में 31 बट
नवंबर में 30 होते हैं और दिसंबर में 31। तो हमें वो वाले मंथ लिखने थे जिनमें 31 डेज नहीं होते, तो आपके सामने आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एफ एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के से पहले के जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट और कंसोनेंट्स हैं, व्यंजन हैं, उनको लिखना है। ए बताइए कंसोनेंट है, नहीं वोवेल है, तो क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी, एच, आई नहीं लिखेंगे, जे लिखेंगे। तो ये क्या हो गए आपके कंसोनेंट हो गए, किसके? इंग्लिश अल्फाबेट के, जो के से पहले हैं। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप लोग समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया 1 2 3 6, लिखा है x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 पहला तो इससे नहीं मैच हो रहा क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं होगा। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, हाँ यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं वो 6 को डिवाइड कर सकते हैं और कैसे हैं? नेचुरल नंबर भी है। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं 2, 3 दोनों जो नंबर हैं, देखिए थर्ड वाला तो मैथमेटिक्स, तो ये वर्ड के लेटर है। तो अब यहाँ पे देखिए 2, 3 लिखा है, ये कैसे है? दोनों प्राइम है और 6 के डिवाइजर हैं, तो ये हो गया। आगे लिखा 1 3 5 7 9, ये 10 से छोटी सभी नेचुरल नंबर हैं जो कि ऑड हैं, तो आपका ये हो गया। आप तो यहाँ पे आप मैचिंग लिख सकते हो। फर्स्ट का मैच हो गया सी से, सेकंड का मैच आपका हो गया ए से, और जो थर्ड नंबर है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका मैच हो गया किससे? डी से, और फोर्थ वाले का मैच हो गया बी से। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो कि सेट थ्योरी से रिलेटेड थी वो कंप्लीट हो गई क्लास 11th की। अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जैसे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कस्टम आइकन में ऑल लिख के आएगा, तो आप उसको क्लिक करिएगा तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और कुछ अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई डाउट है तब भी मैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और जिनको भी इस तरह की फ्री एजुकेशन की नीड है, जो आप लोग चाहते हैं कि और लोगों की भी हेल्प हो जाए फ्री में, तो उनके बीच में इन वीडियोस को शेयर भी करते जाएं। थैंक यू।